इस वक्त मौजूद हैं कथावाचक नानक चंद शर्मा। आपको बता दें, नवाबगंज रामलीला मंच के ठीक पीछे कुछ जगह है जिसका विवाद चल रहा है। शिकायतकर्ता उसमें नानक चंद शर्मा है और ग्राम प्रधान इन जागीर। कल इसमें ये हुआ था, जो नींव खुदाई के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ था। कहना यह है कि पथराव करा गया है। इसमें नानक चंद शर्मा के ऊपर आरोप है और ग्राम प्रधान के ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि इन लोगों ने दूसरे पक्ष के ऊपर पथराव करा है। नानक जी, क्या कहना चाहेंगे? कल जो ये मामला चला उसमें पथराव का आरोप लगाया आपके ऊपर, क्यों करा आपने पथराव? देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुने निर्मल करें सुबाए। ये लोग वास्तव में अनर्गल आरोप लगाकर अपने अनैतिक मंसूबों को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि हमारे ग्राम पंचायत ईन जागीर का MBA और सम्मानित ग्राम प्रधान प्रेम शंकर गंगबारूप लला हैं। पथराव वाली बात बिल्कुल कहना गलत है। और आज तक जब से मैंने कानूनी कार्रवाइयाँ शिकायतें करी, मैं कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेता हूँ। मैं कहीं भी लड़ाई झगड़ा में ना शामिल हुआ और इस घटना पे तो मैं कभी गया ही नहीं था। इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहा है उनका मूल उद्देश्य है कि किसी तरीका से मैं इनके डर से या पुलिस की डर से अपनी शिकायतों को वापस ले लूँ और जो सरकारी संपत्ति पर मालिक बन जाए। सरकारी संपत्ति मतलब वो तो ये कह रहे हैं जमीन हमारे नाम है, हमारी पुश्तैनी जमीन है। आप शिकायत कर रहे हैं? जी जी जी। तो क्या लालच है आपका, क्यों कर रहे हैं शिकायतें? और मामला पूरा क्या है आपकी तरफ से, वो आप कह रहे हैं सरकारी जमीन है? देखिए, ग्राम पंचायत जागीर में पहले से भी भोले भाले और सीधे सारे लोग थे। ना तो उन्हें कानूनी जानकारी थी, ना राजनीतिक जानकारी थी। लेकिन जब ये विवाद खड़ा हुआ, असल तो यह था कि हमारे जमीन पर विवाद या निर्माण रोकने का मतलब भी नहीं था। सच ये था कि हमारा मूल उद्देश्य था कि रामलीला की जो परंपरा है वो अनवरत अपने यथास्थिति पर चले। लेकिन इसी को लेकर अचानक दिमाग में आ गया, चलो अब लेखागार में चले जाएं। तो बरेली अब लेखागार में गए तो पता लगा कि 579 जो पहला नंबर पहले पूर्व पर था, अब वो नंबर 198 खा है। ये बतौर पट्टा आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार पांडे जी, आदरणीय जगदीश चंद्र पांडे जी को ये बतौर पट्टा दिया गया था, जो गैर कानूनी है। क्योंकि पट्टा देने का अधिकार केवल जिला पंचायत अपने ग्राम पंचायत बोर्ड ग्राम प्रधान को है, उसकी स्वीकृति बाद एसडीएम द्वारा किया जाता है। और सबसे पहली बात, पट्टा उसको दिया जाता है जो उस ग्राम के निवासी हो। ये सभी नवाबगंज के निवासियों ने स्थानीय प्रशासन से साठ गांठ कर ग्राम पंचायत ईन जागीर की बंजर भूमि पर अपना पट्टा स्वीकृत करा लिया, जो आज उस पर काबिज होकर मालिक बनना चाहते हैं, जो गैर कानूनी है। आपका कहने का मतलब ये जो जमीन जिसका दावा कर रहे हैं इनकी निजी नहीं है, पट्टे की जमीन है? हाँ बिल्कुल, ये तो सामने देख रहे हैं, हम आपको खतौनी अपने इसमें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये खतौनी 28/5/2022 कल ही प्रमाणित कॉपी निकलवाई गई है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसमें एसडीएम नवाबगंज द्वारा 6 लगभग पट्टे किए गए, 6 पट्टे किए गए और 6 पट्टे बिल्कुल गैर कानूनी हैं। इसमें ग्राम पंचायत ईन जागीर का बोर्ड प्रस्ताव किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 28/6 को स्वीकृति एसडीएम की है और 30/6/1983 को लेखपाल ने इसको दर्ज कर लिया। इतनी स्पीड से काम हुआ जो आज तक किसी नवाबगंज को, ईन जागीर के गांव वासियों को तक मालूम नहीं था। मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब रिकॉर्ड को देखा तो पता लगा। इससे पहले जानकारी में नहीं था किसी ना, कोई नहीं जानता था। फिर तो पहले तो सब लोग ये कहते थे तो रामलीला की जमीन है, रामलीला जमीन है, रामलाम लगता आ रहा है। यहाँ जितने भी यानी 2 प्रकार की भूमि है, एक तो पड़ाव बंजर है जो सेना का है, उसके अलावा बंजर है। यानी पड़ाव बंजर तो उनका हो गया सेना का, और बंजर है ग्राम पंचायत प्रधान उसका मालिक है। हम कोशिश करेंगे, अभी हमने जिलाधिकारी महोदय संबोधित मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत डाल दी है, क्या वास्तव में जिनको पट्टा हुए क्या पात्र हैं, क्या ये नवाबगंज के जागीर निवासी हैं? आदरणीय जगदीश चंद्र पांडे जी, आदरणीय नरेंद्र कुमार पांडे जी, सन 1983 में उनकी संपत्ति का आकलन किया जाए, क्या वो पात्र पट्टे के हैं या नहीं है। इन सब जांच के लिए हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत प्रस्तुत कर दी, कल ही शिकायत कर दी आप? जी हाँ। इसलिए इन लोगों द्वारा हमारे खिलाफ थाना स्तर पर तमाम आरोप लगाते हुए शिकायतें की जा रही हैं। ईश्वर गवाह है, परम प्रताप में विश्वास करने वाले लोग हैं। ना तो आज तक हमने रंगदारी आज तक किसी से नहीं मांगी, लड़ाई झगड़ा हम करती नहीं। हाँ, कानूनी कार्रवाई करने का हमारा थोड़ा शौक समझ लीजिए और चाहे होना समझ लीजिए, लेकिन हम कभी भी किसी से अपशब्द बोलना, गाली देना या लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, ये मैं नहीं करता। क्या चाहते हैं आप आगे, क्या चाहते हैं? अब हमारी आगे ये इच्छा है कि ग्राम पंचायत बोर्ड की संपत्ति है, ग्राम प्रधान अपने स्तर से वो करेगा और ये सारे पट्टे खारिज होंगे और उसके बाद कानूनी कार्रवाई तौर पर फिर से आगे कार्रवाई होंगी। और आप बता रहे हैं 6 पट्टे, इसमें और कौन कौन पट्टे धारक हैं? ऐसा है, इसकी जो टाइपिंग है फोटो स्टेट कराई गई है, पूरी बात ठीक से पढ़ने में नहीं आ रही है। अभी ये खतौनी और निकलवा रहे हैं जो हस्तलिखित आएगी, तब एकदम स्पष्ट हो जाएगा। क्या ये देखिए, इसमें अगर मानो वो उस समय अपात्र हुए, जिस समय ये पट्टा हुआ है उस समय वो अपात्र थे,
अब वो मानो पात्र की श्रेणी में आ गए हैं, तो गलत क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सबसे बड़ी बात है 1983 हो और चाहे सन 2022 हो, हम तो आदरणीय आईडीएम साहब से, तहसीलदार से अनुरोध किया है कि 1983 से लेकर सन 2022 तक पात्र सिद्ध कर दें आप, जिसमें पट्टा दिया गया तो, और अब हो गया समय तो आप किसी भी समय उन्हें देख लें, उनका गंगा हेरिटेज देख लीजिए, और उधर देख लीजिए क्या कहते हैं वहाँ पर बरेली मेन रोड पर जो है आके जन बारात घर है, उसके बाद में बहुत बहुत बड़े सेलिब्रेशन है, ये सब है तो उन्हीं प्रॉपर्टी, और इतने बड़े लोगों को पट्टा कैसे मिल गया, ये जांच का विषय है। ये थे हमारे साथ में कथावाचक नानक चंद शर्मा। आपको बता दें जो मसला चल रहा है, रामलीला मंच के पीछे जो जमीन है उसको लेकर एक पक्ष है उसमें कामेश पांडे का, दूसरे से पक्ष है शिकायतकर्ता के तौर पे नानक चंद शर्मा और ग्राम प्रधान इन जागीर। अभी तक ये मसला चल रहा था, जो इन कामेश पांडे वो ये कह रहे थे हमारी ये निजी भूमि है। अब ये आरोप लगा रहे हैं नानक जी, ये कह रहे हैं ये पट्टा हुआ था उस समय, जिसमें कई तथ्य छुपाए गए थे। अब ये मामला जो है ये प्रशासन को इस मामले को लेकर इन्होंने शिकायत करी है, अब आगे देखना है इसमें क्या होता है।